सांबा डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आज एक प्रेग्नेंट महिला कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई, लेकिन अब आप हिसाब लगाएं कि कितनी ज़्यादा केयरलेसनेस जो है वो बरती जा रही है उस गायनोकोलॉजिस्ट के साथ और उस सर्जन के साथ जो उस महिला के कांटेक्ट में आए थे। उनको अभी तक जो है वो क्वारंटीन नहीं किया गया है, अभी तक उनका सैंपल का टेस्ट नहीं लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ऐसी हालांकि वैसे ऐसा होना ये चाहिए था कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, उनका ऐसे इस तरीके से उनके साथ ज़्यादा सावधानी जो है वो बरती जानी चाहिए थी। आपने पहले भी देखा कि एक प्रेग्नेंट महिला जो है वो अखनूर की एसएमजीएस हॉस्पिटल में आ जाती है और उसके बाद वहाँ के बहुत सारे पीजीज जो हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उसके बाद वीडियो भी वायरल हुई कि वो पीजीज जो थे उनको क्वारंटीन नहीं किया गया था या उनका सैंपल जो है वो नहीं लिया गया था। रातों रात उस वक्त भी चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको एक मीटिंग बिठानी पड़ी और उसके बाद रातों रात उनको क्वारंटीन किया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था इस वक्त जो है वो अस्पतालों में बरती जा रही है और प्रशासन जो है वो कितनी केयरलेसनेस के साथ जो है वो सामने आ रहा है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि सांबा में आज एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आज टेस्ट हुई हैं और वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि उस महिला के कॉन्टैक्ट में जो सर्जन आए थे, यानी कि जिन्होंने उनके साथ जो उनके कांटेक्ट में थे या जो उससे अपना इलाज मतलब करवा रही थी, वो महिला जो उनके साथ कांटेक्ट में थी, गायनोकोलॉजिस्ट जो उनको रेगुलर चेकअप जो उनका करती थी, वो उनके कांटेक्ट में आई थी। उन्होंने खुद सेल्फ डिक्लेयर किया कि हम इस महिला के कांटेक्ट में आए हैं, हमें क्वारंटीन या हमें होम क्वारंटीन किया जाए या हमें हमारा सैंपल कम से कम जो है वो टेस्ट किया जाए, ताकि कहीं ये ना हो कि अगर वो महिला पॉजिटिव आई है तो कहीं ना कहीं हम भी उसके कांटेक्ट में आने के बाद हो सकता है कि हम भी पॉजिटिव हों। तो खुद ही उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने ये जो चीज़ें हैं वो बीएमओ रामगढ़ और सीएमओ सांबा से ये चीज़ें कही, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। अभी तक ये जो सर्जन है और जो ये गायनोकोलॉजिस्ट है, इनका ना ही सैंपल लिया गया, ना ही इनको क्वारंटीन करने के लिए कहा गया कि इनको क्वारंटीन कर दिया जाए। तो आप खुद सोच सकते हैं ये जो ऑफिसर्स हैं ये कितनी लापरवाही इस वक्त कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है, क्योंकि आज बच्चा बच्चा जानता है कि एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो फिलहाल क्यों ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इस गायनोकोलॉजिस्ट और ये जो सर्जन है उनके साथ क्यों नहीं जो अपनाए जा रहे, उनके द्वारा क्यों नहीं, मतलब उनको क्यों नहीं इस चीज़ में लाया जा रहा कि उनका भी सैंपल जो है वो लिया जाए। तो साथ ही मैं आपको बता दूँ कि सांबा से भी आज जो है 4 टोटल केसेस देखने को मिले, जिनमें से एक जो है वो ये प्रेग्नेंट लेडी भी थी। वहीं मैं आपको बता दूं 3 केसेस जो और पॉजिटिव आए हैं वो हैं मैं आपको बता दूं कि वो जो हैं उनमें से 3 जो है वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, 3 ट्रक ड्राइवर्स हैं और एक प्रेग्नेंट महिला है। इनमें से जो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 जो है वो रामगढ़ के हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ के, वहीं 2 जो है वो बड़ी ब्राह्मणा के बताए जा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये हैं आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये बड़ी ब्राह्मणा में रह रहे हैं। तो टोटल आज आपको ये भी बता दूं कि कठुआ से भी आज 6 केसेस जो हैं वो आए हैं पॉजिटिव। तो कठुआ की बात फिलहाल मैं बाद में करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि आज 35 नए केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी से भी देखने को मिले। कश्मीर घाटी से आज जो 35 केसेस देखने को मिले हैं उनमें से ये बताया ये जा रहा है कि 25 जो हैं वो कुलगाम के हैं। कुलगाम में इस वक्त मैं आपको बता दूं कि टोटल इस वक्त 67 जो है वो पहुंच चुका है। अभी तक 67 टोटल केसेस जो हैं वो कुलगाम में आ चुके हैं, जिनमें से अभी एक्टिव जो हैं वो 61 है, क्योंकि 6 लोगों ने अभी तक रिकवर भी कर लिया है। कुलगाम में 61 अभी एक्टिव केसेस हैं, आज 25 केसेस ही कुलगाम में आए हैं। और ये जो आज 35 केसेस स्किम्स में आए हैं, ये सारे के सारे स्किम्स में आज टेस्ट हुए और साथ ही में 10 केसेस जो है वो जम्मू में आए हैं, 35 केसेस आज जो है वो कश्मीर घाटी में आए हैं। और साथ ही में ये जो 25 केसेस जो कुलगाम में आ जाए हैं, इनके लिए ये बताया जा रहा है कि इनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो रिटर्नीज हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर से आज काफ़ी दिनों पहले जो है, कुछ दिन पहले ये जम्मू कश्मीर के बाहर से जो है वो कश्मीर में आए थे। तो ये रिटर्नीज बताए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त का टोटल जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में ये 35 केसेस आने के बाद टोटल जो केसेस हैं
फ़िलहाल मैं एक्टिव की बात करती हूँ। एक्टिव केसेस 487 केसेस जो हैं वो इस वक्त इन्फेक्टेड हैं कोविड-19 से। कोविड-19 जो मैं आपको बता दूं कि अभी पॉजिटिव लोग जो हैं वो 487 अभी भी जम्मू कश्मीर में हैं। वहीं अभी तक रिकवर जो है 427 लोगों ने अभी तक जम्मू कश्मीर में रिकवर कर लिया है। 10 अभी तक जो है वो मौतें हो चुकी हैं। एक ही मौत जो है वो जो 10वीं मौत जो है वो कल ही रिकॉर्ड हुई थी, एक ऐसे पिता की जिसका पुत्र भी पहले जो है वो कोविड-19 के चलते, इस इन्फेक्शन के चलते उनकी मौत हो गई, और कल एक जो उनके पिता हैं कल उनकी भी मौत हो गई। तो 10 मौतें अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। साथ ही में 487 जो है वो भी एक्टिव केसेस है जम्मू कश्मीर में। 924 केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी तक टोटल रिपोर्ट हुए हैं। और साथ ही में मैं आपको कठुआ का केसेस बताती हूँ। कठुआ में काफ़ी दिन पहले जो है वो रिकवर हो चुके थे। जो एक केस था कठुआ का वो रिकवर हो चुका था। उसके बाद 8 मई को एक केस आता है, बसोली का एक केस। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में उनको ऑलरेडी रखा गया था और एग्रेसिव टेस्टिंग का ही नतीजा था कि ये जो बसोली का एक केस आया 8 मई को। वहीं आपको बता दूं कि एक केस जो है उसके बाद 10 मई को फिर से एक केस आता है। वो केस जो है वो बिलावर का एक केस 10 मई को आता है। वो भी ऑलरेडी उनको क्वारंटीन में रखा गया था क्योंकि एग्रेसिव टेस्टिंग की वजह से वो शख्स जो थे वो आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया। उसके बाद 11 मई को 3 केसेस जो हैं वो बिलावर में आते हैं, और बिलावर के 3 केसेस जो हैं वो भी ऑलरेडी क्वारंटीन किए गए थे। लखनपुर में ये लोग, जो ये 3 शख्स थे, लखनपुर में ये आइडेंटिफाई हुए थे। तीनों केसेस जो हैं वो बिलावर के हैं। 11 मई को ये केसेस आते हैं। वहीं जो आज 6 केसेस कठुआ में आए हैं वो उनके बारे में आपको बता दूं। उनमें से एक केस जो है वो हीरानगर का है। हीरानगर से एक केस पहले भी आया था जो कि ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। तो लेकिन ये हीरानगर का एक केस नया आया। ये भी, इनको भी क्वारंटीन किया गया था और एग्रेसिव टेस्टिंग का ही नतीजा था कि ये शख्स जो है वो भी आइडेंटिफाई हुए। वहीं 5 केसेस बसोली के और आते हैं आज, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी जो है वो क्वारंटीन सेंटर्स में पहले से ही उनको रखा गया था क्योंकि लखनपुर में ये लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए। इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ट्रक ड्राइवर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं जो बाहर लेबर का काम कर रहे हैं या फिर बाहर फैक्ट्री वर्कर्स थे, कहीं जम्मू कश्मीर के बाहर गए थे, तो ये केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि बिलावर से टोटल 4 केसेस अभी एक्टिव हैं। वहीं बसोली से 6 केसेस मिलाकर अभी एक्टिव हैं और एक हीरानगर का केस अभी तक जो है वो भी एक्टिव बताया जा रहा है। टोटल अगर मैं कठुआ की बात करूं, इस वक्त 11 केसेस जो हैं वो टोटल अभी तक, आज तक के जो टोटल केसेस अभी तक एक्टिव हैं, जो इन्फेक्टेड हैं अभी भी 11 टोटल केसेस हैं वो। वहीं 12 केसेस टोटल अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं कठुआ में, जिनमें से एक शख्स जो है वो रिकवर हो चुका है। हीरानगर का वो केस था वो भी रिकवर भी हो चुका है और 11 एक्टिव केसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि अभी भी एक्टिव हैं। तो साथ ही में अगर मैं बात करूं सांबा की, 4 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं आज ही। 2 रामगढ़ के हैं और वहीं 2 जो हैं वो बड़ी ब्राह्मणा के हैं। इनमें से 3 जो हैं वो बताए जा रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स हैं और एक प्रेग्नेंट महिला, जिसके कांटेक्ट में गायनेकोलॉजिस्ट भी आए, जिसके कांटेक्ट में एक सर्जन भी आए, और वो अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बार बार बीएमओ रामगढ़ से और सीएमओ सांबा से कि हमें क्वारंटीन किया जाए, हमें होम क्वारंटीन करने के लिए कहा जाए या फिर हमारा सैंपल लिया जाए, कम से कम हमें इस बात का शक ना हो कि हम कहीं कोरोना वायरस के पॉजिटिव तो नहीं। तो उनकी बात जो है वो बीएमओ रामगढ़ ने भी नहीं सुनी और सीएमओ सांबा ने भी अभी तक नहीं सुनी, क्योंकि अभी तक उनका सैंपल जो है वो नहीं लिया गया है। अब देखना यह है कि कब तक उनका सैंपल जो है वो लिया जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये भी खतरा ही है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट अगर है वो महिला तो वो भी और पेशेंट के साथ हो सकता है वो कांटेक्ट में आए, अपने परिवार वालों के साथ कांटेक्ट में आए, और अगर वो पॉजिटिव आती हैं तो उनके परिवार वालों को भी खतरा होगा कोरोना वायरस का कि वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर वो सर्जन हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि पिछले दिनों हमने देखा कि जम्मू से भी कितने डॉक्टर जो हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं और उनके परिवार वालों को भी उसका असर जो है वो भुगतना पड़ा। तो इसी के चलते सर्जन और ये गायनेकोलॉजिस्ट का भी जल्दी से जल्दी जो है वो सैंपल लेना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये जो सैंपल्स लिए गए हैं ये पॉजिटिव हैं या नहीं
नहीं। वहीं आपको बता दूं कि 35 केसेस आज कश्मीर घाटी से देखने को मिले हैं, जिनमें से 25 जो हैं वो कुलगाम से हैं और बाकियों का अभी तक पता नहीं चला है कि वो केसेस कहाँ से, लेकिन इतना है कि इतनी डिटेल्स हैं कि ये 25 के 25 केसेस जो हैं वो कुलगाम से हैं। वहीं कुलगाम में भी अब नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि एक ही दिन में 25 केस आना एक ही डिस्ट्रिक्ट से, ये एक बहुत गंभीर बात है। इसको सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों इतने केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी से आए दिन जो हैं वो आते जा रहे हैं। फिलहाल इस कोरोना वायरस की अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होंगे हाजिर किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।